जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का मैथ्स का अर्धवार्षिक पेपर सॉल्व करते हैं। आज हमने करना है 15वां क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हल हो गया 15। ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक हो गया। अब हमें पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले इसको सीखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ABC एक हमने त्रिभुज बना दिया। अब हमने दो भुजा इसकी बराबर करनी है। पहले हम लेते त्रिभुज AB भुजा लेते हैं। AB भुजा कैसे निकलेगी, हमको ये भुजा निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज करना होगा। ठीक है। A की निर्देशांक है 5 - 2 और B की निर्देशांक है 6, 4। यानी हमने A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तभी यह भुजा निकलेगी। चलो इसकी दूरी निकालते हैं। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो जाएगा y2। AB की बीच की दूरी इसका सूत्र होता है हमारा AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम सबकी वैल्यू रखेंगे, x1 y1 और x2 y2। x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 5, यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 4 है और y1 कितना है हमारा -2, या माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर होता है 36। 36 में 1 जोड़ेंगे क्या 37, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा √37। यानी AB भुजा क्या आ गई हमारी √37, यानी AB का मान हो गया √37। ये समीकरण 1 बन गई। आया समझ में। अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे AC। A की निर्देशांक है हमारे 5 - 2 और दूसरे C की निर्देशांक है 7 - 2, यानी हमने भुजा AC की दूरी AC निकालनी है। ये हो गया हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2। अब हमने AC भुजा निकालनी है। ये निकालेंगे हम दूरी सूत्र से निकालेंगे, यानी AC के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे सभी की। x2 क्या है हमारा, ऊपर देख लो 7, और x1 है हमारा 5, यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -2, फिर सूत्र का माइनस और y1 कितना है माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2, यानी -2 + 2 का होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा 7 में 5 घटाया 2, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का होल स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। AC बराबर √4। 4 किसका वर्ग होता है 2 का। AC भुजा की लंबाई आ गई हमारी 2 यूनिट। हाँ,
हमने दो भुजा निकाली, लेकिन ये दोनों भुजा अलग अलग हैं। अब तीसरी भुजा चेक करेंगे। तीसरी भुजा क्या हमारी BC, यानी BC भुजा हमने निकालनी है। चलो, B की निर्देशांक है हमारे 6,4 और C के निर्देशांक है हमारे 7,-2। अब हमने इनकी बीच की दूरी निकालनी है। x1 क्या हमारा 6, ये हो जाएगा y1 क्या है 4, ये हो जाएगा हमारा क्या x2 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा -2। BC की बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, इसका सूत्र होता है हमारा BC बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारा बीच की दूरी निकालने का सूत्र यही होता है, ठीक है। अब BC बराबर √ x2 का मान है 7 - x1 कितने 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितने -2, फिर सूत्र का माइनस, फिर y1 कितना है 4। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। BC बराबर 7 में 6 घटाया 1 का होल स्क्वायर -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। BC बराबर √1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का वर्ग 36। BC बराबर √37। ये होगी समीकरण 3। यानी हमारी तीनों भुजा निकल गई, ठीक है। पहली भुजा आ रही है हमारी √37 AB और दूसरी भुजा AC आ रही है 2 और तीसरी भुजा BC आ रही 37। हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा हमारी बराबर होती है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। हमने यहाँ दो भुजा बराबर निकाल दी है, यानी ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा √37 है। अब BC कितना निकला 2, सॉरी AC निकला 2 और BC निकला √37। यानी हमने इनकी जांच कर दी है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 2 ये √37, ये हो जाएगा √37, यानी ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। चलो इसकी लाइन लिखते हैं। इसलिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 3, सॉरी 3 समीकरण 3। समीकरण 1 का मान है √37 बराबर समीकरण 3 है √37, यानी हमारी दो भुजा बराबर है। इसलिए ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो इसका नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन। क्या बोला है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A गुणा cos C प्लस cos A गुणा sin C, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन है हमारा। दिया है त्रिभुज ABC जिसका B क्या है समकोण है और tan A क्या दे रखा है 1/√3। हमने इसका मान निकालना है, ठीक है। चलो tan A बराबर 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, लाला आम लाया खाते खाते आया। L/K लंबवर्ती कर्ण क्या होता है sin थीटा, और आधारवर्ती कर्ण क्या होगा हमारा cos थीटा, और लंबवर्ती आधार हो जाएगा tan थीटा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए।
यानी लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा, यानी टेन ए बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटे आधार। हाँ समझ में, इसका मान है 1/√3, लंब बटे आधार हमारा होता है 10 ए। हमने किसके सापेक्ष से निकालना है, एंगल क्या है हमारा ए, ए के सापेक्ष से हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो अब इसका चित्र बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका बी हमको समकोण दे रखा है, यानी बी क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। ए की सापेक्ष, ए की सापेक्ष, ए के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है, ये हमको पता होना चाहिए। और इसकी बगल की क्या होती है हमारी, आधार, इसकी बगल की भुजा होती है आधार, जो बची हुई साइड क्या होती है, बची हुई भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है, क्योंकि हमने यहाँ कोण ए के सापेक्ष से हमने एंगल निकालना है। यानी हमको लंब दे रखा है कितना है, 1, और आधा देखा है √3, और हमने कर्ण निकालना है। हमें पता होना चाहिए कि जब हमें दो भुजा दी होती है और तीसरी भुजा हमने निकालनी होती है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, एक गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से अब लगाओ ऊपर पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में। क्या होता है प्रमेय हमारा, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। किया आपने, चलो AC का मान क्या है निकालना है, यानी AC वैसे लिखेंगे। AB क्या दे देगा हमको, √3 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपको डाउट होगा कि √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर, ये रूट का मतलब होता है की घात 1/2, यानी 3 की घात 1/2, फिर इसकी पूरी घात यानी होल घात कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, गुणा में घातें कट जाती हैं। अब बचेगा 3, क्या बचा 3 बचा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, AC बराबर हो जाएगा हमारा √4। 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है हमारा 2 का वर्ग, यानी हमारी तीसरी भुजा हमने क्या निकाल दी, पाइथागोरस प्रमेय से 2 निकाल दी। ये हमने निकाला A के सापेक्ष। आया समझ में, चलो आगे करते, चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा निकालना है, हमने A के सापेक्ष से ये मान निकल गया हमारे 1, 2, √3। हमने तीनों भुजा के मान निकाल दिए, ठीक है, A और A के सापेक्ष हो गया। अब हमने कोण क्या है, C के सापेक्ष से वैल्यू निकालनी है। अगर A के सापेक्ष रखेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। यही हमको इस क्वेश्चन में देखना है। ये हमने A के सापेक्ष हमने निकाल दिया है। अब बारी किसकी आई, C, यानी कोण क्या हमारा C, थीटा C के सापेक्ष हमने निकालना है। पहले इसको करते हैं। एक त्रिभुज हम ABC बनाएंगे, जिसका B समकोण है A, B, ये C, B जिसका समकोण है। अब हमने C के सापेक्ष बनाया। C के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे, लंब होती है, और C के जस्ट बगल वाली क्या होगी हमारी BC। ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। जो बची हुई भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ये कर्ण हो गया, कर्ण 2 हो गया, और ये हमारी 1 होगी, ये √3।
यानी हमारी जो वैल्यू पहले हमने निकाल दी वो वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, √3 1 और 2। हमारा बदलेगा क्या, कर्ण बदलेगा, लंब और आधा बदलेगा, लेकिन जो मान पहले हमने निकाल दिया वो मान वैसे रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं 2, √3, 1 ये हमारे फिक्स रहेंगे, इनको हम चेंज ही नहीं करते हैं। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। यानी हमने सी के सापेक्ष से हमने लंब कर्ण आधार निकाल दिया। आए समझो बच्चों। चलिए अब इन सभी के मान हम इसमें रखते हैं। यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप देखो एक ही सापेक्ष से कोण, यानी पहला फिगर देखेंगे हम। चलो आप एक फॉर्मूला लिखते हैं, लाला आम लाया खाते खाते आया। ये एक ट्रिक है जो इजीली याद होती है हमको। इन ट्रिग्नोमेट्री में हम ये ट्रिक का यूज बहुत करेंगे। लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ये हमको याद होना चाहिए। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी हमने एक ही सापेक्ष लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, यानी क्या हो गया हमारा 1/2। कॉस सी के सापेक्ष क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 1 और कर्ण 2, यानी कॉस सी का क्या है 1/2 प्लस। अब एक ही सापेक्ष देखना हमने पहला फिगर। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा √3 बट्टी कर्ण गया 2। साइन सी के रिस्पेक्ट में देखना है, सी के सापेक्ष लंब बटे कर्ण। लंब क्या इसका √3 बट्टे 2। 1 को 1 से गुणा करके क्या आएगा हमारा आंसर 1। 2 को 2 से गुणाएंगे 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे क्या 3 आएगा। चलो एक बार देख लो इसको कैसे करते गुणा। √3 गुणा √3, यानी रूट का मतलब क्या होता है की घात 1/2, यानी 3 की घात 1/2 हो जाएगा गुणा 3 की घात 1/2। अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है, यानी 3 है तो घातें जुड़ेंगे, यानी 3 कॉमन आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी आधे में आधा जुड़ गया होता है हमारा 1 होता है। तो कहेंगे हम 3 की घात, या ये बोलो अगर बेस सेम है तो ऊपर की जुड़ जाती है, यानी 3 की घात 1 आ जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा 3 होता है। ये आपको मैंने सॉल्व करना बता दिया है। ये लोग कि आधा सेम है तो ऊपर जुड़ जाती है, यानी 3 की घात क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 1, 3 की घात 1 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 गुणा 2 4, यानी अगर बेस सेम है तो ऊपर जुड़ जाते हैं, अगर हर सेम है तो वही आता है और ऊपर जुड़ेंगे। 3 1 4, 4 में से 4 कट गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस